Hey guys, this is Himani Bhardwaj, your edu friend. Welcome to my YouTube channel Study Circuit. Join the circuit and get charged. आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. दे आर क्लोजली रिलेटेड टू मैक्सिम ऑफ टीचिंग. मैक्सिम ऑफ टीचिंग हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना. टीचिंग मेथड्स आर बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल. ओके, हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं. जनरल प्रिंसिपल में आपके 12 प्रिंसिपल्स हैं, आप देख सकते हो. इसमें पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. अगर टीचर स्टूडेंट को किसी भी तरीके से मोटिवेट करते, वो मोटिवेट हो जाए स्टूडेंट, तो वो इजीली लर्न कर लेता है न्यू चीज़ों को और क्यूरियस हो जाता है टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इसे आप रिलेट कर सकते हो. जैसे आपको स्कूल में चार्ट्स और मॉडल्स बनाने के लिए दिए जाते थे ना, तो वो इसलिए होते थे कि बच्चा ना थ्योरी थ्योरी पढ़ते हुए, बुक से पढ़ते पढ़ते मोनोटनस सा फील करने लगता है, बहुत बोरिंग सा फील करने लगता है. अगर चार्ट्स, मॉडल, एक्टिविटीज़, ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर दी जाए तो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और काफ़ी इंटरैक्टिव क्लासरूम हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट. अगर टीचर को पता चल जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो वो उस स्टूडेंट को उस डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं. जैसे किसी बच्चे का इंटरेस्ट सपोज डॉक्टर बनने में है, तो उसका बायोलॉजी में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा. अगर किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उसका ऑटोमेटिकली अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, इन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा. सो इसको उस चीज़ से रिलेट कर सकते हो आप. प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ. अब जैसे टीचर स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं. वो एग्जाम्पल अगर ऐसे हैं जो आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो. अगर स्टूडेंट उसे अपनी सराउंडिंग से, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर सकता है ना, तो वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है बच्चे के लिए समझने के लिए. प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, ये किस लिए होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज एंड इट मेक्स लर्निंग मोर फोकस्ड. स्टूडेंट और फोकस हो जाता है और टीचर भी काफ़ी इजीली अपना टीचिंग इम्पार्ट कर सकते हैं इससे, विद मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब हर बच्चा यूनिक होता है. अगर आप बात करो इंटेलिजेंस की, एटीट्यूड की, एबिलिटी की, पोटेंशियल्स की, और हर बच्चा डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, तो हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उस लाइफ में, उस लर्निंग प्रोसेस के थ्रू. तो टीचिंग मेथड ऐसे डिवाइस होने चाहिए कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. ओके. प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर बात की जा रही है टीचिंग कंटेंट की. अब टीचर को अपना कंटेंट ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए सो दैट वो स्टूडेंट्स के लिए रिलेवेंट हो और अपडेटेड हो एज पर लर्नर्स ऑब्जेक्टिव्स. अब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, अब ऐसा नहीं है कि टीचिंग लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो कितने भी दिन तक चलता जाए. हर टीचर को एक टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन तक ये टॉपिक कवर करना है, इस ड्यूरेशन पे आपको ये एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं. तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए सो दैट ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विद इन द टाइम लिमिट हम फुलफिल कर सकें. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन है नेक्स्ट प्रिंसिपल. इसमें बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए. जैसे हमने भी किया है अपने सब्जेक्ट को, जो मैंने सिलेबस बताया आपको पेपर 1 का, उसमें 10 यूनिट है. फिर हमने उन यूनिट्स को सब यूनिट्स में, सब लेवल्स में डिवाइड कर दिया कि हम इसको लेवल्स में पढ़ाई करेंगे सो दैट ईजीली उन चीज़ों को लिंक किया जा सके, ईजीली हम एक एक यूनिट को कंप्लीट कर सकें. ओके. नेक्स्ट इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन. रिवीजन आपकी इमीडिएट और रिपीटेटिवली होनी चाहिए. अगर आपने जो लर्निंग ली है, आपने जो नॉलेज एक्वायर की है, अगर आप उसे आज पढ़ाए और अगर आप उसे कल रिवाइज करोगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा. लेकिन अगर आप सोचो मैं इसे एक हफ्ते बाद पढ़ूंगा तो और या एक महीने बाद पढ़ूंगा सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो फिर वो आपको याद नहीं रहेगा. आप ये चीज़ ध्यान रखो कि जो आपकी रिवीजन है वो इमीडिएटली होनी चाहिए. मतलब इनिशियल रिवीजन, जैसे आपने आज पढ़ा तो एक बार उसे कल रिवाइज कर लो, फिर उसे नेक्स्ट वीक रिवाइज कर लो, फिर रिपीटेटिवली होना चाहिए, फिर आप उसे एक महीने में रिवाइज कर लो. तो ऐसे ऐसे करके आप टाइम बढ़ा सकते हो, बट आपको रेगुलर रखना पड़ेगा.
फर्स्ट रिवीजन तो इमीडिएट होनी चाहिए, तभी आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट ना थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए और ह्यूमरस होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप देखो, जैसे क्लास में टीचर्स आपको रोल प्लेस करने के लिए देती हैं। अगर टीचर ने आपको बोला कि आप डॉक्टर का रोल प्ले करके दिखाओ, तो आप उसमें खुद डॉक्टर बने हुए हो, तो वो चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो। मतलब जब हम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम बनाते हैं या फर्स्ट टाइम उसको इवॉल्व करते हैं, तो वो क्रिएशन होता है। लेकिन कोई चीज़ ऑलरेडी क्रिएटेड है और फिर हम उसे बताते हैं, तो वो रिक्रिएशन होता है। अब जैसे ये डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया मैंने अभी आपको, अब आपको बोला जाए कि आप संजय दत्त जैसे मुन्ना भाई MBBS में थे वैसे आप एक्ट करके दिखाओ, तो वहाँ पर आप रिक्रिएट कर रहे हो उस चीज़ को। आपको सपोज किसी की मिमिक्री करने के लिए दी जाती है, अगर आप मिमिक्री करके दिखा रहे हो, दैट मीन्स यू आर रिक्रिएटिंग। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि क्रिएशन और रिक्रिएशन से क्लास का एनवायरनमेंट बहुत इंटरैक्टिव और ह्यूमरस और क्रिएटिव हो जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रिंसिपल है आपका डेमोक्रेटिक डीलिंग। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये हेल्प करता है डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट्स। इससे स्टूडेंट्स की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डेवलपमेंट होती है। ओके, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाता है। सो अब आप इन्हें याद कैसे करोगे? आप यही सोच रहोगे 12 ये हैं, और अभी आप साइकोलॉजिकल वाले भी पढ़ोगे, 8 उसमें भी हैं। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे एक निमोनिक बनाया हुआ है, ये शॉर्ट लाइन एक याद रखो आप, तो आपका इजीली सब कनेक्ट कर पाओगे आप। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आई की, तो ये है आपका इंटरेस्ट। फिर हम बात करते हैं कि ये है आपकी एक्टिविटी। M इज़ फॉर मोटिवेशन, D इज़ फॉर डिविजन, S इज़ फॉर सिलेक्शन, P इज़ फॉर प्लानिंग, LL इज़ लिंकिंग विद लाइफ, rid ऑफ DA इन RDC। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल में लिखा है ना, आप इसको नहीं देखना। RID इज़ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक ही टर्म है ये। अब यहाँ पर DA की बात कर रहे हैं, तो DA इज़ योर डेफिनेट एम, इन छोड़ देना। RDC को देखो, ये आ गया रिवीजन, डेमोक्रेटिक डीलिंग एंड क्रिएशन। ठीक है, अब इस लाइन को मैं आपको एक ऐसे समझ लो, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो आप समझ लो DSP आ गए, DSP LL, आई एम DSP LL। अब ऐसे कहते हैं ना, गेट रिड ऑफ दिस पर्सन, तो आप ऐसे समझ लो रिड ऑफ DA। आप इसको किसी भी नाम से रिलेट कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो रिड ऑफ DA इन, ये RDC सोसाइटी का नाम है, आप इसे ऐसे समझ लो। ठीक है, तो DSP LL आ गए, वो बोल रहे हैं आई एम DSP LL, रिड ऑफ DA इन RDC सोसाइटी। तो ऐसे लर्न हो जाएगा ये आपको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स माइंड से रिलेटेड होते हैं। साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू माइंड। तो अब इसमें कुछ प्रिंसिपल्स तो ऐसे हैं जो आपके जनरल से रिलेट कर जाएंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इंटरेस्ट, ये आपने जनरल में पढ़ लिया। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, ये भी आपने क्रिएशन रिक्रिएशन ऑफ जनरल वाला पढ़ लिया। रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, ये भी आपका जनरल में आ गया था रिवीजन वाले में। और एक्सरसाइज मीन्स उन क्वेश्चंस को रिपीटेटिवली सॉल्व करना, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करना। प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी आप लर्निंग ले रहे हो ना, आप उसमें कुछ क्रिएटिविटी करो, और उसको जैसे आप खुद से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो उस चीज़ को। जैसे हम लैंग्वेजेस की बात करें, तो जो लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे रोल प्लेस कराए जाते हैं, सो दैट बच्चा इजीली, जो स्टूडेंट है वो क्रिएटिव होकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को टैकल करने की। हमें प्रॉब्लम्स टैकल करनी है स्टूडेंट्स की विद कोऑपरेशन, हमें थोड़ा सा सिंपैथी दिखानी है उनके साथ, और उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने लर्निंग में या कुछ भी सीखने में, तो हमें थोड़ा सा कोऑपरेट करके उनके अकॉर्डिंग अपने आप को रिजिड नहीं बनाना, थोड़ा सा स्मूथली ऑपरेट करना है। ठीक है ना, और बच्चों को चीज़ें समझानी है और उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट,
अगर यहाँ पे बात करो तो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना कि आप ऐसे करो, आप अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो, अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स नोटबुक्स लेकर आओ, आप एग्ज़ाम्स में इतने मार्क्स ले आओ, ये आपका बेस्ट रहेगा। ऐसे ऐसे हम काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। अगर बच्चा उस डिज़ायर्ड बिहेवियर के अकॉर्डिंग बिहेव करता है तो आपको उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, सो दैट बच्चा इनकरेज्ड फील करे नेक्स्ट टाइम वो सारे काम फिर से करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। जनरल वाले में हमने देखा था कि जितने आपके सेंसेस इवॉल्व होंगे, जितने आप सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे अपने टीचिंग में, अपने लर्निंग में, उतना ही ज़्यादा आपकी लर्निंग इफ़ेक्टिव हो जाएगी। सो टीचर्स को मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, और उन्हें ट्राई करना चाहिए सो दैट लर्नर्स अपने सेंसेस को इन्वॉल्व कर सकें और डेवलप कर सकें, विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एंड्योरिंग लर्निंग। लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो उसको करेक्ट करना, उसकी करेक्शन। यहाँ पर जैसे स्टूडेंट ने कोई टेस्ट पेपर सॉल्व किया, अब वो टेस्ट पेपर में उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो टीचर ने उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया और फिर उसे सजेस्ट किया कि इसका बेटर आंसर क्या हो सकता है। ऐसे नहीं करना कि सिर्फ गलत है और ये कैंसिल करके छोड़ दिया, नहीं, उन्हें करेक्ट करना है, वो रेमेडियल एक्शन लेना है उस टेस्ट पेपर पे। तो दिस इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। अब बात आती है आप ये कैसे याद करोगे, तो इसके लिए भी एक निमोनिक है यहाँ पर ये MI जो है और ये TS, ये दो टर्म है, बट मैंने इसे एक नाम बनाया हुआ है, तो आप इसे CS मिट्स पढ़ोगे। CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और ये मिट्स हो गया इनका नाम। इनका सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, तो ये SC हो गया सुप्रीम कोर्ट में। अब ये केस हार गए तो ये रू रू करके रोते रहे, तो आप ऐसे याद रखना। ठीक है। अब CS क्या है यहाँ पर? CS इज योर क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, ये आ गया CS। अब मिट्स दो प्रिंसिपल से बना है इसमें। MI है आपका मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, TS है आपका ट्रेनिंग सेंसेस, सुप्रीम कोर्ट है आपका सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। अब रू ये एक तो आ गया आपका रिक्रिएशन वाला, ये एक आ गया रीइंफोर्समेंट वाला। ठीक है, यू ओके। अब रोते में O और E नहीं देखेंगे, RT देखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि ये स्मॉल वाले ना ये नहीं देखने, तो RT है हमारा रेमेडियल टीचिंग, ये रोते वाला ये यहाँ आ जाएगा। अब रहे में AH नहीं देखेंगे, RE देखना है, तो ये आ गया आपका रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, रहे। तो आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। और मैगजीन्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जो आपने मैगजीन पढ़े थे, अब देखो आप प्रिंसिपल्स में सारे ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है सब में, तो आपको अगर कोई प्रिंसिपल आता है MCQ में तो आप इजीली इन लाइंस के थ्रू बता सकते हो। मैगजीन्स के केस में आपने देखा होगा सारे फ्रॉम टू ऐसे थे, मतलब उसमें फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट, फ्रॉम होल टू पार्ट। तो मैगजीन्स वाला तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, और ये साइकोलॉजिकल और जनरल वाले ये मैंने आपको बता दिए हैं कैसे करने हैं। आई होप सब क्लियर हो गया आपको। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू हिट like, comment, share and subscribe. Join my Telegram channel for more updates and PDF notes. Thanks for watching. Bye bye.